तो रीइंकार्नेटेड की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपने जाओ क्लैन को छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो जाओ क्लैन का खून नहीं है। जबकि वो शादी के पेपर अपनी वाइफ किंगजू को दे जाता है। तो सभी लोग उसके हाथ से पेपर्स लेकर फाड़ना चाहते हैं ताकि इन दोनों की शादी टूट जाए। वहीं पर हमारी किंगजू की मास्टर आ जाती है। क्योंकि 7 मेडन्स में से एक मेडन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हमारा मैसेंजर तो रहा ठरकी का ठरकी। वो जब उस मेडन को वहाँ पर देखता है, यानी कि हमारी किंगजू की मास्टर को, तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो कह रहा होता है ये खूबसूरत लड़की जहाँ पर खुद से मेरे पास चली आई है। खिलाकर उसे कहता है जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आज रात मेरे बिस्तर में तुम ही जाओगी। जबकि उसी वक्त उसका बटलर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर खुद ही मरो, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। वो कोई आम सी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर से है, जो कि ब्लू विंड एम्पायर में है, फ्रोस्ट पैलेस। ये फ्रोस्ट पैलेस की एक मेडन है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च भी इसके सामने नहीं टिक सकते। यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी इस लड़की की बहुत सारी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो और अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। मैसेंजर अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या वाकई में किंगजू उस पैलेस की डिसाइपल है। मास्टर नीचे उतरने के बाद मैसेंजर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तो तुम सभी लोग मेरी डिसाइपल की शादी के पेपर्स को फाड़ना चाहते हो। मैसेंजर बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है नहीं मास्टर, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। मैसेंजर क्वांगजुन वहाँ पर सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब किंगजू मुझे मिल सकती है क्योंकि इसको हासिल करना तो अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उसकी नजर आंटी के ऊपर पड़ती है। आंटी क्योंकि वहाँ पर अपने डैड के पास खड़ी रो रही होती है। एक तो वो अपने ऊपर इल्जाम की वजह से रो रही है और दूसरा जाओची जहाँ से चला गया इसी वजह से वो रो रही है। तो क्वांगजुन आंटी की तरफ देखता है और कहता है तो शुक्र है कम से कम किंगजू नहीं मिली, तो उसकी जगह पर जो दूसरी खूबसूरत लड़की तो यहाँ पर है। चलो मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी लड़की से काम चलाना पड़ेगा, आज रात मेरे बिस्तर में यही लड़की जाएगी। तो मास्टर अपनी डिसाइपल से कहती है किंगजू क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है? शादी की पहली रात में तुम्हें लेने के लिए आई थी, तब तुमने कहा था कि तुम्हें 1 महीना चाहिए और आज पूरा 1 महीना हो चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। क्वांगजुन उनकी बातें सुन लेता है। क्वांगजुन सोच रहा होता है तो ये लड़की यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है। साथ ही सोच रहा होता है अब ये जल्दी से जल्दी इसको लेकर यहाँ से चली जाए, उसके बाद देखो मैं उस लड़की का क्या करता हूँ, यानी जाओलिंग का क्या करता हूँ। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं ग्रैंडपा और आंटी का ध्यान रखूंगी। मैंने इससे वादा कर दिया है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्वांगजुन भी इस बात से गुस्सा होता है, कहता है अब मैं क्या करूँ, ये तो यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा की केयर की बात कर रही है। मास्टर किंगजू से कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारे से इस सब का कोई भी ताल्लुक नहीं है। फ्रोस्ट पैलेस से स्पेशली जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, उन सभी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। क्वांगजुन फिर से खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, इसने बिल्कुल ठीक कहा, तो सिर्फ यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है, अब जल्दी से जल्दी अपनी डिसाइपल को ले और यहाँ से चली जाए। किंगजू जल्दी से अपनी मास्टर के सामने झुक जाती है और उसकी मिन्नतें करते हुए कहती है प्लीज मास्टर मेरी बात को मान लें, इस बार इन दोनों की मदद कर दें, उसके बाद मैं आपके साथ फ्रोस्ट पैलेस में वापस जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगी और सिर्फ ट्रेनिंग करूंगी। मास्टर उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारी आईसी पैलेस का रूल क्या है? आईसी पैलेस का डिसाइबल बनने के लिए रूल ये है कि तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए, कुल बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा नाम का हस्बैंड था, उसके रिश्तेदार भी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। किंगजू फिर से उसे कहती है प्लीज मास्टर इस बार मेरी हेल्प कर दे, इन दोनों को बचा ले। मास्टर उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार ये कर देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जाओलोंग चिल्लाकर उसे कहता है मेडन मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कर सकती। जाओलिंग के ऊपर हमारे कबीले में किसी चीज को चोरी करने का इल्जाम है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ये हमारे क्लैन का अपना मसला है, इसलिए तुम हमारे क्लैन के मसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फ्रोस्ट पैलेस वाले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारी आईसी पैलेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ग्रैंडपा चिल्लाकर जाओलोंग से कहते हैं जाओलोंग तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि ये हमारा फैमिली का आपस का मसला है, तुम जाओलिंग को अपनी फैमिली समझते हो, तो फिर तुम यहाँ पर जाओलिंग के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए। जबकि जाओलोंग कहता है अगर इसने चोरी किया तो फिर इसको सजा तो मिलनी चाहिए, बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं भी इसका कजिन हूँ। साथ ही जाओलोंग सोच रहा होता है फुटे घुसट को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी बेटी की परवाह करने वाला हूँ, मुझे तो बस जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, मैं तो इसकी बेटी को खंजर के बिस्तर के ऊपर छोड़ कर आऊंगा। जबकि क्वांगजुन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जाओलोंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लड़की आज रात मेरे बिस्तर पर आए ही आए। किंगजू की मास्टर उनसे कहती है ये तुम सभी लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा फैमिली का मसला है या नहीं, तुम्हारी फैमिली कोई फैमिली नहीं, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से हमारा फ्रोस्ट पैलेस इस सब में इंटरफियर करेगा, तुम लोग इनके साथ और कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सीन हमारे जाओची का दिखाया जाता है। जाओची गली में चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जाओची
जाओची का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि इस लड़के को फिर से इसके सर्वेंट्स ने बुली किया है, फिर लगता है कि इसकी वाइफ ने इसको घर से निकाल दिया। ये तो एक कचरा था और कचरे का कचरा ही रहेगा। हमारा जाओची यहाँ पर फाइनली सीरियस होने वाला है। जाओची इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है जाओ लोंग, तुमने तो हद ही पार कर दी। पहले तुमने मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की, उसके बाद तुमने जाओ क्वांगजुन के साथ मिलकर को एक केस में फंसा दिया ताकि तुम आंटी को जाओ क्वांगजुन के बिस्तर तक पहुंचा सको। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी और किंगजू की शादी तोड़ने के लिए भी ये सारा प्लान बनाया, पर से वहाँ पर सभी को सच्चाई बताकर मुझे फैमिली से बाहर निकलवा दिया। जाओची अपने पास से वही ट्रेजर वाली जड़ी बूटियाँ निकालता है जो कि उसे अपने ही गार्डन में से मिली थी। जाओची कहता है मैं जाओची, आज तुमने जो कुछ भी किया है उस सब का तुमसे बदला लूंगा। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर जाओलोंग बेचारे को कोई ऐसी वैसी मौत नहीं मिलने वाली, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होगी। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जाओ क्लैन के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन तो काफी ज्यादा लंबा और थका देने वाला था। शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। जाओलिंग जिसने मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया था, उसे अब कैद कर लिया गया है और साथ में उसके फादर भी हैं। कि दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जाओलिंग ने उस मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया होगा? दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकल का अंधा हूँ? यहाँ पर अब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रियार्च ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और जाओलोंग भी सब में मिला हुआ था ताकि वो जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट हो सके। वे लोग यहाँ पर चुप है क्योंकि वो सभी लोग मैसेंजर क्वांगजुन से डरते हैं कि कहीं वो उनको मार न डाले। दूसरा गार्ड उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस सबसे ज्यादा खुश है कि उस मेडन के यहाँ पर अपीयर होने के बाद जाओलिंग को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे पाया। जाओलिंग को डंजन में बंद किया गया है। कहीं पर हमारे जाओची को भी दिखाते हैं। जाओची ने उस स्पेशल जड़ी बूटी को यूज किया है, उसने जड़ी बूटी को खा लिया है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इनविंसिबिलिटी मिली है। जाओची वहीं पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है मैंने उस स्पेशल मेडिसिन को खाया है, अब अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरह इनविंसिबल रह सकता हूँ और यहाँ पर अपना बदला ले सकता हूँ। जाओची उन दोनों गार्ड के बीच से गुजरता हुआ आगे चला जाता है। वो अपने सेक्टर में वापस आ गया है। जाओची कहता है अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जाओची कहता है मेरी वाइफ किंगजू ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, शादी के पेपर्स को भी नहीं फाड़ा और जाओलिंग को बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया। जाओची कहता है हमारी फैमिली के रूल्स के मुताबिक जहाँ भी जिसको भी जेल में बंद किया जाता है उसे माउंटेन के पीछे वाली केव में बंद किया जाता है। जितना ग्रैंडपा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ग्रैंडपा भी लिटिल आंटी के साथ वहीं पर होंगे। जाओची कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जाओलोंग से बदला लेना है, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। पर जाओलोंग और जाओ जैंग का सीन दिखाते हैं। जाओलोंग काफी ज्यादा पी चुका होता है और वो टल्ली होता है, जबकि जाओ जैंग ने उसे सहारा दिया होता है और उसे वापस रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाओ जैंग जाओलोंग से कहता है ब्रदर कल तुम जाओ सेक्टर की तरफ जा रहे हो, जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। जाओलोंग उसे कहता हालांकि मेरा प्लान फेल हो गया, फिर भी पैसेंजर को मेरी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा पसंद आई, वो मुझे कल अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जाओ जैंग उसे लेकर उसके रूम में ले जाता है और जाकर उसे उसके बिस्तर पर लेटा देता है। जाओलोंग कहता है उस मेडन ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, लेकिन वो यहाँ पर कितने अरसे तक जाओलिंग की रक्षा कर पाएगी, वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगी। जाओ जैंग उसे कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जाओलोंग उसे कहता हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, जबकि मैंने मैसेंजर से ये बात का वादा किया था कि जाओलिंग उसे मिलेगी तो जाओलिंग उसे मिलकर रहेगी। कुछ ही महीनों के बाद मेडन ये सब कुछ भूल जाएगी और उसके बाद जाओलिंग को अपने साथ ले जाएगा। जाओ जैंग उसे कहता है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ जैंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जाओलोंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि कल वो जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने वाला है और वो वहीं पर सो जाता है। इसी वक्त हमारा जाओची उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है ये तो तुम्हारा सपना है कि तुम जाओ सेक्टर का मेंबर बनोगे, तुम्हारा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लिटिल आंटी को मैसेंजर को खुश करने के लिए उसके बिस्तर पर भेजने की? मुझे लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे। और हमारा जाओची अपने पास से खंजर निकालता है। जाओची कहता है कल का दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे और साथ ही वो अपने खंजर को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में खंजर को दंसाता है वो एक जबरदस्त चीख मारता है। जाओलोंग की चीख सुनने के बाद उसके फादर पैट्रियार्च जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं उनको आवाज आती है तो वो जल्दी से भागते हुए अपने बेटे जाओलोंग के रूम की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट एल्डर भी होते हैं। ये सभी लोग जैसे ही उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं। जाओलोंग की बॉडी के अंदर खंजर दंसा होता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। उसके फादर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं पैट्रियार्च तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं, चोट सिर्फ बैरूनी है। मैं अभी मेडिसिन हाउस में जाता हूँ और इसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, मेडिसिन की इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर जल्दी से भागते हुए मेडिसिन हाउस की तरफ चले जाते हैं कि जाओलोंग अभी होश में होता है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। हमारे फर्स्ट एल्डर मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, वो जल्दी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। कि उसी वक्त बाहर से मेडिसिन हाउस की तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है। मेडिसिन हाउस के अंदर आग लग जाती है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं ये क्या, यहाँ पर किसने आग लगा दी, जल्दी से आग को बुझाओ वरना सारी की सारी मेडिसिन जल जाएगी। इसी वो वहाँ पर चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं। जाओलोंग अपने फादर से कहता है फादर मेडिसिन हाउस में आग लग गई है, अब आप मेरे लिए मेडिसिन कैसे लेकर आएंगे? पैट्रियार्च
पाट्रियार्च और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, उस आग को बुझाकर अंदर से कोई ना कोई मेडिसिन बचाकर ले आऊंगा। और वो भी जल्दी से भागते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। ज़ाओ लॉन्ग दरवाजे की तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर। अचानक से अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर हमारा ज़ाओची ज़ाओ लॉन्ग के साथ क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।